गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और टॉपिक का नाम है बेटा गेस्टेशन। बायोलॉजी में दो वर्ड हैं ये, एक है गेस्टेशन और एक है पार्टूरेशन। गेस्टेशन का मतलब होता है फर्स्ट मंथ से और 9 मंथ का टाइम पीरियड जो होता है जब फीमेल कंसीव करती है प्रेगनेंसी बेटा, और उसमें जब फर्स्ट मंथ से और 9 मंथ का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। मतलब ये वो फेज है जिसमें मदर वूम में ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है एक फीटस का, एक फीटल का, एक बच्चे का, उसको हम बोलते हैं गेस्टेशन। और द डे ऑफ डिलीवरी, वो एग्जैक्ट दिन 9 मंथ के बाद जिस दिन बच्चे का जन्म होता है, डे ऑफ डिलीवरी, उसको हम बोलते हैं बेटा पार्टूरेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे गेस्टेशन। गेस्टेशन का मतलब समझिए आप क्या है यहाँ पे, कि जो गेस्टेशन है वो पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी है फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ। जब फीमेल कंसीव करती है प्रेगनेंसी और बर्थ तक, बर्थ होने के बाद उसको पार्टूरेशन कहा जाता है। बर्थ तक का जो टाइम पीरियड होता है, प्रोसेस होता है, उसको गेस्टेशन कहते हैं। ये 3 ट्राइमेस्टर में कंप्लीट होता है। यहाँ पे ट्राइमेस्टर वर्ड जो है इसका मतलब होता है 3 महीने, यानी 3 6 और 3 9, यानी 3 मंथ का टाइम पीरियड। 3 मंथ के टाइम पीरियड को ट्राइमेस्टर कहा जाता है। और हर 3 महीने में बहुत स्ट्रॉन्ग जो है और बहुत अच्छे वाले मॉडिफाइड होते हैं स्ट्रक्चर्स। इस वजह से इसको लिखा गया है कि 3 ट्राइमेस्टर में कंप्लीट होता है फेज, जिसको 9 मंथ भी कहा जाता है, 38 वीक्स भी और 266 दिन भी कहा जाता है। मतलब कई बार ये नीट में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी वीक्स इन विच द गेस्टेशन पीरियड इज अबाउट टू फिनिश, 38 वीक्स और 266 डेज। अब बेसिकली 3 पार्ट में 3 ट्राइमेस्टर डिवाइडेशन है। सबसे पहले मंथ जो होता है कंसीव करने के बाद, एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ, मंथ के एंड में सबसे पहले हार्ट बन जाता है बेटा। हार्ट इज फॉर्म्ड, सबसे पहले हार्ट बन जाता है। और ये मान के चलिए कि फर्स्ट मंथ के बाद ही बच्चे का पता लगता है कि वो मेल है फीमेल चाइल्ड है, और फिर उसकी डेथ करना मतलब एक लिविंग कंपोनेंट को मारने के जैसा है। ये ध्यान रखिए। 1 महीने के बाद एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ, तो उसके बाद तो पता ही चलता है। 1 महीने के पहले तो पता भी नहीं चल सकता। पता चलने के बाद अगर हम अबॉर्ट करवाते हैं तो दिस इज वेरी क्रूशियल थिंग्स फॉर द ह्यूमन बींग्स। ये बहुत बड़ी बेकार और जो है अनबियरेबल चीज है ह्यूमन बींग्स के लिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ह्यूमन बींग्स में करते हैं ऐसा, फीमेल फोर्टिसाइड, इसीलिए लिंग जो है जांच नहीं है भारत में। तो पहले मंथ में हार्ट बन जाता है और सेकंड मंथ में लिम्स एंड डिजिट्स आर फॉर्म्ड। सेकंड मंथ में जो है हाथ और पैर बन जाते हैं बच्चे के। पहले मंथ में हार्ट बनता है, वो जो वोम होता है, वो जो स्ट्रक्चर होता है, और दूसरे मंथ में बेटा हाथ और पैर बन जाते हैं। और जो थर्ड मंथ होता है, एंड ऑफ द थर्ड मंथ, मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड। मतलब लीवर, इंटेस्टाइन, गोल ब्लैडर वर्किंग है या नहीं ये मैटर नहीं करता, ये ऑर्गन बन जाते हैं। और पहला 3 महीने कंप्लीट हो जाते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फिर आ जाता है 5th मंथ, थर्ड के बाद 3rd मंथ के एंड, तो 4th मंथ और पूरा 5th मंथ के एंड में सेम 5th मंथ के बेटा एंड में जब हम चेक करते हैं तो बेबी फर्स्ट मूवमेंट, मतलब 5वें महीने में सबसे पहले बच्चा जो है मूवमेंट करता है। मतलब वो जो पानी होता है जिस अम्नियोटिक फ्लूइड में वो बच्चा रहता है, जिससे उसको नरिशमेंट मिलता है, उस फ्लूइड जो है उसमें वो बच्चा जो है मूवमेंट कर पाता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर रोटेट करता है वो। एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड, और बच्चे के हेड पे, सर पे बाल जो है वो ग्रोथ कर जाते हैं 5th मंथ ऑफ द एंड। और 6th मंथ ऑफ द एंड में क्या हो जाता है बेटा, बॉडी कवर्ड विद फाइन हेयर्स, आईलिड सेपरेटेड। पूरी बॉडी पे बहुत बारीक छोटे छोटे फाइन हेयर्स की ग्रोथ हो जाती है, और आईलिड सेपरेट। ये जो हमारी आंख होती है, ये जो ऐसे आंख होती है, आईलिड होती है, वो क्या हो जाती है बेटा, सेपरेट हो जाती है, अलग हो जाती है। और जो 6 मंथ के एंड में ये कंप्लीट हो जाता है, आई लैसेज आर फॉर्म्ड। और जो आई लैसेज होती है जिनको हम ये बोलते हैं पलक, ये सब चीजें भी बनना कंप्लीट हो जाती है, बनके 6 मंथ के एंड तक। फिर 7 मंथ का एंड, 8 मंथ के एंड और 9 मंथ के एंड, फिर ये 3 मंथ में बेबी इज फुल्ली फॉर्म्ड, फुल्ली डेवलप। अब 9 मंथ कंप्लीट होते ही वो जो बच्चा है वो तैयार है, रेडी है टू डिलीवर। सो दिस इज ऑल अबाउट द गेस्टेशन।